Hello students, this is the video regarding laws of exponents and exponents बोल दो या इंडेसिस बोल दो, दोनों एक ही बात है, या पावर बोल दो। कुछ इसको ध्यान से समझिए, आगे 10th में भी यूज़ होगा, इवन आपके नॉट ओनली इन मैथ्स, बाकी आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप यूज़ करते हो, मेडिकल यूज़ करते हो, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। क्लियर है? अब देखिए होती कैसे, 9th में भी 10th में 11th 12 जब तक मैथ्स आपको पढ़ना है अब, तो आपकी सारी चीज़ें सब जगह आपके इंक्लूड होगी और आपको कैसे पढ़नी है। देखिए इसको, देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंट में बता देती हूँ होता क्या एक्चुअली एक्सपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सपोज मेरे पास कोई भी नेचुरल, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर है, हुआ स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, वो सब पावर जैसे होती हैं। जैसे इसकी पावर मैंने कुछ भी लगा दिया, सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो क्या बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट, तो जो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, मतलब क्या होता है, पहले ये होता है जिस ये जो ऊपर बना, व्हाट इज दैट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर बनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना, ये पावर 1 1 से चेंज हो गई, किसमें होगी, 2 में। ये जो ऊपर बना दैट इज कोल्ड, जो ऊपर होती है दैट इज कोल्ड माई पावर और एक्सपोनेंट। इसको हम पावर भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं, हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। और जिसके ऊपर ये पावर होती है दैट इज कोल्ड माई बेस। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कुछ मैथमेटिक्स यूज नहीं करी, बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में। जो ऊपर होता है दैट इज कोल्ड माई पावर और माई एक्सपोनेंट, और जिसके ऊपर होता है दैट इज कोल्ड माई बेस। उस बेस के ऊपर हमने वो चीज खड़ी की है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, वो उसकी पावर ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। जैसे बिल्डिंग्स की बात करें, बेस बनाते हैं पहले, फिर फर्स्ट मंजिल बनाते हैं, सेकंड बोलते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने अगर सिर्फ एक की बात करूं तो ये बेस एक ही है, इसके ऊपर एक फ्लोर है, ये सेकंड बेस के ऊपर 2 फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। ऐसे अगर मैं 3 चीजों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपस में कितने हो गए, बेस के ऊपर अब 3 फ्लोर बन गए। बात समझ, मैंने सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ मैथमेटिक्स यूज नहीं किया। मेरे बेस के ऊपर मैंने कितने बना दिए, अब मैंने 4 बना दिए, तो मेरे पास कितने हो गए, मैं गई 4th फ्लोर पे, मेरे 4 फ्लोर बन गए। ठीक है, तो ये हो गई जनरल, अभी एक नॉर्मल बात। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी जनरलाइजेशन पे। सपोज मेरे पास कोई भी नंबर है ए, ठीक है, और उसकी पावर मैंने समथिंग ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम पावर, या तो बोल देंगे पावर, या इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये पावर क्या हो गया, ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात पढ़नी पहले तो कि बेस का और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। मेन चीज है इसकी प्रॉपर्टीज, जो आपको प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़नी है। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको 1 by 1 समझाऊंगी, देयर आर 6 to 7 प्रॉपर्टीज। आपका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको धीरे धीरे समझाते चलूंगी, बहुत छोटी सी बनाएंगे वीडियो, ताकि आप धीरे से आपको क्रिस्पी वे में ये समझ में आ जाए। क्लियर है? सबसे पहले मेन चीज है इसकी प्रॉपर्टीज, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, देखते जाइए, समझते जाइए बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है, अगर कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, ए कैन बी रियल नंबर, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। सो मैंने इसलिए क्या बोला है, रियल नंबर। ठीक है, ए अगर रियल नंबर है और उसकी पावर क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसकी पावर कितनी है, 0, तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1। ए कैन बी, मैंने कहा कुछ भी नंबर हो भले ही। अब मैं एग्जांपल की अगर बात करूं, पहली प्रॉपर्टी में 2 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है। 100 to the power 0 भी कितना होता है, 1 होता है। -100 to the power कितना होता है, वो भी कितना होता है, 1 होता है। मतलब हमारे पास कोई भी नंबर है और हमने उसकी पावर कितनी ली है, हमने उसका एक्सपोनेंट 0 लिया है, उसकी पावर 0 लिया है, तो इसका मतलब क्या है, उसका आंसर कितना आएगा हमेशा, दैट विल कम आउट टू बी ऑलवेज 0। दिस इज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट number to the power 0, any number to the power 0 is always 1. This is my first property. दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, if you have any number a, उसकी पावर है मेरे पास माइनस में। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर माइनस में है तो आई कैन मेक दैट एक्सपोनेंट एज पॉजिटिव बाय डूइंग व्हाट, बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल। अगर a to the power -n है तो हम इसको 1/a to the power n लिखेंगे। पावर को देखो मैं नीचे ले आई, अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऊपर पावर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। वन द सेम थिंग, a to the power -n दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है,
ए टू द पावर -2 भी हो सकता है, ए टू द पावर -1/2, -1/3, डेसिमल में ले लो, कुछ भी ले लो। सो इसका मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे इसकी, फॉर एग्जाम्पल क्यों लिखा मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों बताई आपको, इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। सपोज मेरे पास है 2 टू द पावर -3, ठीक है। अब 2 टू द पावर -3 का आप कैसे निकालोगे? अगर आपके पास 2 टू द पावर 3 होता है और मैं आपसे बोलूँ कि इसे सिंप्लीफाई करो, तो आप क्या करते हो? आप इसे 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इसको 3 बार लिख देते हो, बिकॉज पावर इज 3। तो इसका मतलब क्या हो कि वो नंबर इटसेल्फ 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है, तो आंसर आ गया 8। ये तो हो गया क्लियर मेरे पास। लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2 टू द पावर -3, आप इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे मुझे ये बताओ। ऐसे लिखोगे -2 इंटू -2 इंटू -2, दिस इज रॉन्ग कंप्लीटली, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी को बताई है कि अगर पावर नेगेटिव में दे रखी है तो यू कैन मेक दैट पावर पॉजिटिव फर्स्ट। तो पहले इसको पॉजिटिव बनाइए नीचे ले जाके, और ये बन जाएगा 3। नाउ तो यू कैन सॉल्व इट ना। दिस इज व्हाट 1/8। क्या इसका मतलब -1/8 और ये 1/8 क्या बराबर है? ये चीजें बराबर है? नो। सो ये तरीका गलत होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अगर माइनस में लिखे तो -2 -2 -2। नो, दिस इज नॉट द वे। पहले उसको पॉजिटिव बनाइए एंड देन यू कैन से दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ माई एक्सपेरिमेंट लॉ। तो ये क्या बन गया? पहले इसको क्या लिखेंगे 1/2 टू द पावर 3, और ये बन गया 1/8। ऐसे इसको सॉल्व करना है। दिस इज द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो पहली, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। नेगेटिव है तो मेक दैट पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, दैट इज अप टू यू। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ वी हैव ए टू द पावर एनी एक्सपोनेंट एनी पावर टू द पावर एनी, अगेन पावर टू द पावर है, एक पावर दी है, उसकी पावर फिर से है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, क्लियर? तो ये कितना हुआ? दिस विल बी 2 + 3 नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई विद 3 होगा। पावर्स आप अगर पावर टू द पावर है तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आंसर आएगा 3 टू द पावर 6, विच इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3। कितना हो गया ये? दिस इज 9 9 और 9 9 9 का 9 का क्यूब क्या होता है? दैट इज 729। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। क्या होता है कि पावर टू द पावर क्या होती है? हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और सिर्फ 2 की बात नहीं है, अगर आपके पास जनरल में बात करूं, अगर a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर p टू द पावर q, तो आंसर कितना आएगा? a टू द पावर m मल्टीप्लाई विद n मल्टीप्लाई विद p मल्टीप्लाई विद q। सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस विल रिमेन सेम एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। समझ में आती है बात? These are the first 3 properties। के बाद 4 प्रॉपर्टी बचती हैं, let them see one by one। ये तो हो गई सिंगल की बात कि तीनों चीज सिंगल सिंगल है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 7। इसमें मैं क्या लेती हूँ? जिसमें ऐसी 2 नंबर्स हो जिनका सेम तो बेस हो लेकिन उनकी पावर्स क्या हो। आप ध्यान से देखिए इसको, सेम बेस पावर्स डिफरेंट, ठीक है। एक बार एडिशन के अंदर, एक बार मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एक बार डिवीजन के अंदर। सेम बेस पावर डिफरेंट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बेस दोनों का सेम है और पावर है डिफरेंट। देख रहे हो, बेस तो दोनों का a है लेकिन पावर एक की m है, एक की n है, और इन बिटवीन वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन। इसी तरीके से एक की पावर m, एक की पावर n, बट दिस टाइम वी हैव डिवीजन साइन। तो क्या आंसर्स आएंगे? दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज 5। तो अगर सेम बेस हो और पावर्स डिफरेंट हो तो क्या होता है? जो भी पावर्स होती हैं दे विल गेट ऐड। बेस पे कोई, जब जब चीज सेम है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बट व्हेन दे हैव इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन साइन। लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट द डिवीजन, तो क्या हो जाएगा? ये सेम रहेगा बट पावर डिवीजन किस में चेंज होगा? माइनस में। पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड। जो पहले है वो पहले ही आएगा, याद रखना। ये नहीं कि n पहले लिख दिया और m बाद में लिख दिया, नहीं। सो a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2 टू द पावर 4।
तो क्या आंसर आएगा? इट विल बी 2 to the power 3 plus 4 2 to the power 7. दिस विल बी द आंसर. ये हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बेस सेम पावर डिफरेंट तो क्या हो जाएंगी? अंडर मल्टीप्लिकेशन दे विल ऐड. सब्ट्रैक्शन की बात अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लें 2 to the power 4 डिवाइड बाय 2 to the power 2 तो क्या आएगा? 2 to the power 4 minus 2 which is equal to 2 to the power 2. This is the fifth property of laws of exponents. This is the fifth law. अभी हमने यहाँ पे लिया है सेम बेस पावर डिफरेंट. ठीक है, अब हम लेते हैं इस बार सेम पावर. इस बार मैंने पावर को सेम कर दिया बट माई बेस डिफरेंट. बात समझ में आ रही है? इस बार पावर सेम रहेंगी लेकिन बेस डिफरेंट हो जाएगा. तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? पावर सेम लेकिन बेस डिफरेंट. दिख रहा है? पावर सेम है m लेकिन बेस क्या है? डिफरेंट है. क्लियर है ये बात? तो इट विल बी व्हाट? बट अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन एंड द सेम थिंग फॉर द सेवेंथ प्रॉपर्टी am बट डिविजन साइन abm. तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी नाउ. मैंने कहा था जो चीज सेम है वो सेम ही रहेगी तो पावर सेम ही रहेगी. बाकी के जो बेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे जो बेस सेम था वो सेम रहा, पावर्स पे फर्क पड़ा ना क्योंकि पावर डिफरेंट थी. तो यहाँ पे भी जो बेस सेम है वो सेम ही रहेगा एंड पावर जो सेम है पावर वो सेम रहेगी और आपस में क्या हो जाएंगे? बेस मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2. देखो पावर दोनों की 2 है लेकिन बेस डिफरेंट है 2 और 3 तो आंसर कितना आएगा? 2 into 3 और वो 2 ही रहेगा, 4 मत कर देना उसको. तो दिस विल 6 to the square and this answer is 36. So this is sixth property of laws of exponents. क्लियर है? नेक्स्ट सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे और सेम रहेगा वो चीज. फॉर एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं 2 to the power 2 डिवाइड 3 स्क्वायर तो इट विल बी 2/3 स्क्वायर. दिस इज द आंसर और वी कैन राइट 4/9. ठीक है, बात समझ में आई है? इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो ऐसे भी कि a/b होल पावर अगर दी है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो. ऐसे भी पढ़ सकते हैं. ऐसे भी पढ़ते हैं इसको कि अगर जितनी भी चीजें दी है और उनकी पावर दी है तो जब हम पावर को सेपरेट करते हैं तो वो जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबके ऊपर आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2/3 7 ऐसे है तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 का भी लिखेंगे और 7 का भी लिखेंगे तो आंसर इज 4/49 आता है. क्लियर है बात? इस तरीके से. तो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस. यहाँ पे भी यूज होता है, आगे भी यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज होता है, सब जगह ये चीज यूज होती है. क्लियर है ये बात? दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक. अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं उनको भी ये बहुत यूज होता है. क्लियर है? बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक है. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आज जिस लॉज ऑफ इंडिसेस बताया है इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको लॉज ऑफ सर्ट्स बताऊंगी कि वो आपको यूज हो. उसमें स्क्वायर रूट आता है, सिर्फ ये फर्क है. ठीक है, टिल नाउ दिस इज इनफ. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे.